जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आज इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस बार भी देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए दो लाइन। जो चाहोगे वही होगा, जो चाहोगे वही होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपके दिन बुरे हैं दोस्तों, जिंदगी नहीं, इसलिए लगे रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। क्या प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों, उत्तर होगा ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि, जैसे हमने व्हाइट बोर्ड पर उंगली को मारा, इससे क्या उत्पन्न हुई? ध्वनि। ये क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। क्या प्रश्न है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्ण। क्या उत्तर होगा? वर्ण। क्या उत्तर होगा? वर्ण। वर्ण, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ETC इत्यादि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है। क्या प्रश्न है? हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है या होती है। तो हम इसमें दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें उच्चारण के आधार पर अलग संख्या होगी। तो उच्चारण के आधार पर जो संख्या होगी वो होगी 52। अक्षरों के उच्चारण के आधार पर अक्षरों की कुल संख्या 52 होगी और लेखन मतलब लिखित के आधार पर कितनी होगी? 56। कितनी होगी? 56। ये मत सोचना कि ये छोटा बड़ा है, यही आपका क्वेश्चन दिला सकता है 2 मार्क्स। कितने? 2 मार्क्स। क्योंकि हमें उस टाइम ये थोड़ी नहीं करेंगे छोटा 1, बड़ा 2, छोटी 3। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए एग्जाम में, इसलिए इसे याद कर लेना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। क्या प्रश्न है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 11। जो बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी वो इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूं। आप इसे छोटा बड़ा करके ध्यान मत रखना कि सर छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। मैंने उस पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम पेपर में गिनने के लिए नहीं बैठेंगे कि छोटा 1 नंबर पे, बड़ा 2 नंबर पे। हमें इसे ध्यान ही रखना होगा। ध्यान रखने योग्य बात है ये। हम एग्जाम में एक साथ आंसर लगा देंगे, ये हमारा टाइम बचाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा का संचार होता है या ऊष्मा निकलती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सा से सपेरा वाला, एक ये वाला सा और ये वाला सा, मतलब तीनों सा और हा क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। जैसे श हा, इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का संचार हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है हमारे मुख से। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण अंतःकरणों द्वारा होता है, बोले तो जिनकी ध्वनि हृदय द्वारा निकलती है, अंदर से निकलती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ये कितने होते हैं? 4। ये भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? या,
रा, ला, बा। आप इनको बोलकर देखें, इनका उच्चारण कहां से हो रहा है? या, रा, ला, बा। आवाज कहां से आ रही है? यहां से, अंदर से, अंतःकरणों से आ रही है। इसलिए कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। आप का बोल के देखो, उसकी आवाज कहां से आ रही है? का, कंठ से आ रही है। तो का कौन सा व्यंजन होगा? कंठस्थ। और ये कौन सा होंगे? अंतस्थ। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? तो ऐसे अक्षर जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं। ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4। और 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है छा, दूसरा त्रा, ज्ञा और त्रा, सिरा। क्या होगा? सिरा। इसमें ये दो वर्णों के मेल से मिलकर बना है। पहला वर्ण है का और दूसरा है सा। का और सा मिलकर छा बनाते हैं, इसलिए हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। दूसरा है त्रा। त्रा कैसे बनेगा? ता प्लस रा। और ज्ञा की बात करें तो इसके उच्चारण से लग रहा है कि ये गा होगा, पर गा नहीं होगा। इसके ये गा से मिलकर नहीं बनेगा, ये बनेगा जा प्लस वा। और ये आप देख रहे हैं ये हलंत लगा हुआ है। चौथा शब्द है सिरा। सिरा किससे मिलकर बनेगा? सा प्लस रा। ये दो वर्णों के मेल से बने शब्द हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? द्वष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? तो द्वष्ट व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठों का स्पर्श हो, या ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर दोनों स्पर्श मिलते हैं, वो दोनों होठों का स्पर्श होता है। ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वष्ट व्यंजन। ये कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6। इनकी संख्या होती है 6। और ये कौन कौन से होते हैं? पा, फा, वा, भा, मा, वा। क्या होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, वा। आप सभी के लिए दोस्तों चैलेंज है, आप बिना होठ स्पर्श किए इन व्यंजनों को बोलकर दिखाइए। कैसे बोलोगे? आ ऐसे बोलोगे? इन्हें बोलते हैं ऐसे करके, होठ स्पर्श कर होते हैं जब हम इन्हें बोलते हैं। जैसे पा, फा, आप देख रहे होंगे होठों की तरफ। मैं जब इन अक्षरों को बोल रहा हूं तब मेरे होठ स्पर्श हो रहे हैं दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 3। कितनी मात्राएं होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है दोस्तों ह्रस्व। कौन सी होती है? ह्रस्व। और दूसरी दीर्घ। कौन सी होती है दोस्तों? दीर्घ। और जो तीसरी है उसका नाम है प्लुप्त। क्या नाम है? प्लुप्त। ये तीनों क्या है? महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर की मात्राएं, और इनकी संख्या कितनी है? 3। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धस्वर किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ अंदर की ओर सक्रिय या मुड़ जाती है या इकट्ठी हो जाती है। ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है दोस्तों? 2। कौन कौन से अर्धस्वर होते हैं? या और बा।
आप इन्हें बोल के देखिए तो आपकी जीभ अंदर की ओर मुड़ जाएगी, एक स्थान से दूसरी ओर स्थान जाते हुए मुड़ जाएगी। जैसे या मुड़ी अंदर के लिए आप भी बोल कर देखिए, दिख तो नहीं रही है फिलहाल, आप मतलब फील कर रहे होंगे, आप बोल कर देखिए आपको भी पता चल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांत के ऊपरी भाग तालु को स्पर्श करती है, उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है लुंठित व्यंजन को बोलते समय। इनकी संख्या की बात करूं तो इसकी संख्या होगी सिर्फ एक। कितनी होगी? एक। और इसका आंसर क्या होगा? रा। क्या होगा? रा। यह हमारा लुंठित व्यंजन होता है। रा का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांत के ऊपरी भाग तालु को स्पर्श करती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को छूती है। किन्हें छूती है? दांतों को। और ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? एक। इसकी भी संख्या कितनी होगी? एक। और वो कौन सा व्यंजन होगा? ला। कौन सा अक्षर होगा? यह व्यंजन होगा ला। आप ला को बोलकर देखिए, आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी और उसके बीचों से जो हवा निकलेगी, वायु निकलेगी, उसी ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? ला। क्या होगी? ला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो तालव्य व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग तालु को स्पर्श करता है और इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7। हमारे जीभ का अगला भाग तालु को स्पर्श करता है, वो व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। 7 में पहला होता है चा, दूसरा छा, तीसरा जा, झा, वा, या और सा। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, वा, या और सा। आप इनको बोलकर देखिए, तब आपको फील होगा कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो आपको लगेगा कि आपकी जीभ के अगले भाग का जो हिस्सा है वो तालु को स्पर्श कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? क्या प्रश्न है दोस्तों? होठों की आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा दोस्तों? 2। 2 कौन कौन से होंगे? पहला होगा गोलिये। क्या होगा? गोलिये। और दूसरा अगोलिये। गोलिये अगोलिये क्या होता है? तो गोलिये वो होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों का आकार या मुंह का आकार गोल हो जाता है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। होठों का आकार कैसा हो गया? गोल। इसलिए क्या होगा? ये गोलिये। उन्हें क्या बोलेंगे? गोलिये स्वर। कौन कौन से? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह का या होठों का आकार अगोलिये रहता है, गोल नहीं होता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? अगोलिये। ये कौन कौन से होंगे? छोटा और बड़ा। जैसे छोटा और बड़ा। आप इन्हें बोलकर देखिए, छोटा, होठों की आकृति गोल नहीं हुई, इसलिए ये अगोलिये कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंत्य व्यंजन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? दंत्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो दंत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, वो व्यंजन दंत व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है?
6। इनकी संख्या 6 होती है। और 6 में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ता, था, दा, धा, ना और सा। आप इन्हें बोलकर देखिए तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदासीन स्वर क्या है या उदासीन स्वर किसे कहते हैं? तो उदासीन स्वर उन्हें कहते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, दूसरे स्वरों की सहायता लेकर प्रयोग किए जाते हैं या यूज होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? छोटा आ। क्या होगा? छोटा आ। छोटा आ एक ऐसा स्वर है जो किसी काम का नहीं होता है, ये दूसरे स्वरों की सहायता लेकर एक स्वर बनता है या उसमें यूज किया जाता है। जैसे अगर हमें आम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? छोटा आ पे किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़ा की मात्रा लगाएंगे, तब ये हमारा कंप्लीट स्वर बनता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात जरूर समझ आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 25। क्या आंसर होगा? 25। इसी के साथ दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी वर्णमाला का समापन होता है आज। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद।